वेलकम एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है कि हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स मींस द यूनिट विल बी क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब यूनिट में हमें आंसर निकालना है। ऑफ आयरन आर देयर इन एन ओपन बॉक्स हुज एक्सटर्नल dimensions given and iron being 1.5 centimeter thick throughout. Okay, if 1 centimeter cube of iron weighs 15 gram, then find the weight of the empty box in kilograms. Okay, तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये है वो बॉक्स। ओके, दिस इज दैट बॉक्स। एक्चुअली इस वाले क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करने से कुछ समझ में ठीक से आएगा नहीं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एक्सटर्नल डायमेंशंस। तो एक्सटर्नल लेंथ है 36 सेंटीमीटर, फिर एक्सटर्नल ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर्स और एक्सटर्नल हाइट है 16.5 सेंटीमीटर्स। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। एक्सटर्नल वॉल्यूम विल बी LBH which is 36 into 25 into 16.5 सेंटीमीटर क्यूब्ड होगा, which is equal to 14,850 सेंटीमीटर क्यूब्ड। तो 14,850 सेंटीमीटर क्यूब्ड, ठीक है। यह है एक्सटर्नल। अभी इंटरनल कैसा होगा? तो इंटरनल होगा इंटरनल लेंथ होगा 36 माइनस। अभी देखो, ये टॉप व्यू है, ठीक है। ये बॉक्स का टॉप व्यू है, दिस इज द टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में आयरन का जो विड्थ है वो है ये, ठीक है। ये वाला है, यू कैन से सॉरी, ये वाला है और एक वॉल्यूम, ठीक है, और एक पार्ट है ये आयरन का। तो ये जो है ये है आयरन का थिकनेस, इतना तक, ठीक है। दिस इज द थिकनेस ऑफ आयरन। तो ये थिकनेस कितना है? ये एवरी साइड, मतलब फ्रॉम दिस साइड इट इज़ 1.5, फ्रॉम दिस साइड टू इट इज़ 1.5, मतलब दोनों तरफ से 1.5 है। तो लेंथ क्या होगा? तो देखो टोटल जो है, तो अभी हम किसका लेंथ निकाल रहे हैं? हम अभी ये जो है, ये नया जो है, इस वाले पार्ट का जो लेंथ है ये वाला, ये निकाल रहे हैं। तो देखो टोटल जो है वो कितना है? 36, ठीक है। इसमें से हमारा ये इतना, ये पार्ट, वेट, हमारा ये पार्ट और ये नीचे वाला जो थिकनेस वाला पार्ट है, इसको माइनस करना पड़ेगा ताकि हमें ये मिले, ठीक है ना। तो ये होगा 36 माइनस थिकनेस है 1.5, अभी दोनों तरफ है तो 1.5 इंटू 2, मतलब 36 माइनस 3 विच इज़ 33, ठीक है। तो ये होगा 1.5 इंटू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये होगा 36 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 33 सेंटीमीटर लेंथ हो गया। ये इंटरनल है। अभी इंटरनल ब्रेथ होगा, ब्रेथ कितना है? 25। ब्रेथ के लिए भी सेम होगा 1.5 इंटू 2 दोनों तरफ से, तो इट विल बी 25 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ओके, अभी इंटरनल हाइट के बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए कि इंटरनल हाइट कब डिफरेंट होता है और कब सेम रहता है, मतलब कब 2 से इंटू करना पड़ता है और कब 2 से इंटू करना नहीं पड़ता। देखो क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में लिखा है इन एन ओपन बॉक्स। तो ओपन बॉक्स में क्या होता है? ओपन बॉक्स ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ओपन बॉक्स मतलब एक बॉक्स बनाते हैं, जल्दी से एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये वो बॉक्स है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, लाइक दिस वाला पार्ट,
सपोज ये नहीं है, ओके, तो ओपन नहीं है, मतलब ओपनड है ये, तो हाइट्स का एल भी नहीं है, ओके, तो ये नहीं है। तो इसका टॉप व्यू लेते हैं, तो ऐसा है इसका टॉप व्यू, तो इसका थिकनेस हमारा नहीं है, ठीक है, तो थिकनेस हमारा उसके ऊपर, मतलब ऐसा आयरन है, ऐसा पार्ट है, मतलब देखो ये तो है बॉक्स का, ठीक है, ये है बॉक्स का वॉल, ठीक है, इसके अंदर है और एक, ठीक है, तो इसमें क्या है कि अभी ये वाला जो पार्ट है ये नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, ओनली दिस मच, सिर्फ ये ऊपर वाला, ये टॉप वाला, ठीक है, ओपन है, तो ऊपर खाली है पूरा। तो उसमें क्या होगा कि हाइट जो है, जो हाइट है उसमें हमें 1.5 के साथ 2 इंटू करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये थोड़ा आप याद रखो कि जब भी ओपन होगा, मतलब क्वेश्चन में जब अगर ओपन बॉक्स होता, अगर ओपन लिखा हो, इफ़ ओपन लिखा हो, तो हाइट में याद रखना कि इंटरनल हाइट जो रहेगा इंटरनल हाइट, उसमें आपको सपोज एक्स है वो इंटरनल हाइट माइनस आपको 1, सपोज सब वाई है, ठीक है, ये वाला 1.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वाई है, उसको आपको इंटू 2 नहीं करने का है, आपको इंटू 2 नहीं करने का, वो सिंगल रहेगा, ऐसे ऐसे होगा, तो x माइनस वाई रहेगा, और x मतलब यू कैन x मतलब एक्सटर्नल हाइट, ठीक है, और y मतलब जो अभी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ओके। अगर क्लोज्ड रहता है, अगर बॉक्स क्लोज्ड रहता है, मतलब बंद रहता है चारों तरफ से, तब आपको जो इंटरनल हाइट है उसमें आपको 2 इंटू करना पड़ेगा, उसमें सपोज x माइनस वाई इंटू 2, मतलब क्या x ये माइनस 2y, ठीक है। इंटरनल हाइट अगर होगा, मतलब सॉरी, अगर क्लोज्ड बॉक्स रहेगा तब इंटरनल हाइट में आपको 2 इंटू करना पड़ेगा, अगर ओपन रहेगा तो करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक बार इंटू करने से होगा। तो x है हमारा यहाँ पर एक्सटर्नल हाइट, और y है जो भी क्वेश्चन में रहेगा, लाइक दिस 1.5 है, थिकनेस ऑफ वुड, आयरन एट्सेट्रा, ठीक है। तो याद रखना कि ओपन में हमेशा हमें सिर्फ 1 टाइम इंटू करना पड़ेगा, और क्लोज्ड में 2 टाइम्स इंटू करना पड़ेगा। तो इसमें अभी हाइट कितना है, एक्सटर्नल हाइट 16.5 माइनस थिकनेस है 1.5, इतना सेंटीमीटर, तो इट विल बी 15 सेंटीमीटर। नाउ देयर फॉर इंटरनल वॉल्यूम होगा LBH, ये होगा 33 इंटू 22 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब्ड, ठीक है, इंटू करेंगे, विच इज़ 10,890 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में हो गया। अभी बोला है क्वेश्चन में कि इफ़ 1 सेंटीमीटर क्यूब्ड ऑफ आयरन weighs 15 grams then find the weight of the empty box in kilograms। तो अब बोला है कि आयरन का वेट कितना होगा, आयरन का मीन्स दिस वन, कि ये टॉप व्यू है, ठीक है, बॉक्स का टॉप व्यू है। तो अभी बोला कि आयरन का जो थिकनेस है वो इतना तक है, ठीक है, ये है आयरन का थिकनेस। तो बोला है कि इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, हमारे पास किस किस का वॉल्यूम है, हमारे पास इस वाले पार्ट का वॉल्यूम है, ठीक है, और ये पूरा वाला का वॉल्यूम है, ये पूरा बॉक्स का वॉल्यूम है, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है उसका वॉल्यूम है। तो अगर हम सिंपली पूरे बॉक्स का वॉल्यूम से अगर हम छोटे, अरे ये चला गया, कोई ना, फिर से ड्रा करेंगे, सॉरी, अगर पूरा बॉक्स का वॉल्यूम से अगर हम सिर्फ इस वाले पार्ट का वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं, तो हमें कौन सा वाला पार्ट का मिल जाएगा, ऑब्वियसली हमें इस वाले पार्ट का मिलेगा, लाइक दिस, इस वाले पार्ट का हमें मिल जाएगा, ओके। तो क्या करेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम से इंटरनल वॉल्यूम माइनस करेंगे, तो देयरफॉर अभी लिखो वॉल्यूम ऑफ आयरन, ये होगा एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, which is 14,890
850 minus 10,890 centimeter cubed. So it will be 3960 centimeter cubed. तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ आयरन. अभी क्वेश्चन में गिवन है इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेस. ओके, तो सिंस वेट ऑफ 1 centimeter cube of iron is equal to 8 grams, sorry 15 grams. So therefore weight of 3960 centimeter cube of iron is equal to 15 into 3960 grams, which will be equal to 59400 grams. अभी किलोग्राम्स में बोला है तो क्या होगा, डिवाइड बाई 1000. 59400 डिवाइडेड बाई 1000, तो हमें मिल जाएगा किलोग्राम्स में. 0 0 कैंसल्ड, तो इट विल बी 59.4 kilograms इज द आंसर. तो इस वाले क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला कि अगर ओपन बॉक्स गिवन है, अभी कुछ भी ओपन लिखा होता है, तो सिंपली हमें जो हाइट है उससे और थिकनेस को हमें सिर्फ 1 टाइम्स उसको माइनस करना है. ठीक, मतलब हाइट से उसको सिर्फ 1 टाइम माइनस करना है. अगर क्लोज्ड बॉक्स है तो हमें 2 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा. दैट्स ऑल. अभी क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 इज a box made of sheet metal cost this rupees at 120 rupees, okay, per square meter. If the box is this, okay, find its height. तो टोटल कॉस्ट गिवन हुआ है, गिवन दिया हुआ है. टोटल कॉस्ट ऑफ शीट मेटल इज़ रुपीज़ 6480 और रेट जो है, रेट ऑफ शीट मेटल पर मीटर स्क्वायर जो है वो है रुपीज़ 120 पर मीटर स्क्वायर. तो देयरफॉर एरिया ऑफ आयरन शीट का फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट ऑफ आयरन शीट मेटल total cost divided by rate. Rate of sheet metal per meter square, which is rupees 6480 divided by rupees 120 per meter square. 0 cancel, rupees cancel, so it will be 648 divided by 12 is 54 मीटर स्क्वायर. तो एक्चुअली क्या है क्वेश्चन में कि एक बॉक्स है, ठीक है, तो ये बॉक्स है, इसको आयरन शीट से ढका गया है, मींस टोटल सरफेस एरिया है इसका. टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है. तो पूरे इसको ढक दिया गया है ऐसे, नीचे वाला फ्लोर और सामने वाला भी, ठीक है. तो पूरा टोटल सरफेस एरिया हमने निकाला भी, कितना है टोटल सरफेस एरिया, 54 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना. तो इतना तो हो गया. अभी गिवन है क्वेश्चन में गिवन है लेंथ 5 मीटर, ब्रेथ
3 मीटर और हाइट को h पकड़ लेते हैं लेट। ओके, तो l है, b है, h है, तो देन टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू एच प्लस एच इंटू 5, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इट विल बी 2 इंटू 15 प्लस 3h प्लस 5h मीटर स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 15 प्लस 8h मीटर स्क्वायर, मतलब 30 प्लस 16h मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमारे पास टोटल सर्फेस एरिया ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है, कितना? 54 मीटर स्क्वायर। बट टोटल सर्फेस एरिया इज इक्वल टू 54 मीटर स्क्वायर शोन, क्योंकि हमने निकाला है तो शोन होगा। अगर गिवन रहता तो हम लिखते। सो 30 प्लस 18h is equal to 54. It implies is 18h is equal to 24. यहाँ से h का वैल्यू आ जाता है 24 डिवाइडेड बाई 18, 1.5. Hence height which is h is equal to 1.5 meters. ये हो गया आंसर। तो हमने क्लास 8 में भी किया था कि अगर टोटल रेट अगर दिया हुआ है और टोटल रेट नहीं, टोटल कॉस्ट अगर दिया हुआ है किसी चीज़ का और टोटल रेट गिवन हुआ है, तो अगर हम दोनों का रेशियो करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, तब हमें एरिया मिलेगा। अगर पर मीटर स्क्वायर है तो हमें एरिया मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर सिर्फ मीटर है, सपोज अगर पर मीटर है, तो हमें डिवाइड करने के बाद सपोज टोटल कॉस्ट बाय 8 को डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा पेरीमीटर। ठीक है, क्लास 8-7 में हमने किया था। ओके, तो इसी फार्मूला का यूज़ करके हमने एरिया निकाला। एरिया मतलब ये टोटल एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ डी, मतलब जो बॉक्स है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है वॉल्यूम गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट। अच्छा, ब्रेथ और हाइट का रेशियो गिवन है, तो हमें निकालने का। अच्छा, तो लेट ब्रेथ बी और हाइट जो है h, बी कितना है 3x एंड 2x। अभी यूनिट कितना है? यूनिट है सेंटीमीटर, नहीं मीटर है। ओके, 3x और 2x मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और गिवन है लेंथ हमारा गिवन है कितना? 16 मीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा एल बी एच मीन्स 16 इंटू 3x इंटू 2x मीटर क्यूब। तो 16 इंटू 6x मतलब 96x स्क्वायर। मीटर क्यूब। लेकिन बट वॉल्यूम इज ऑलरेडी गिवन। हाउ मच? 1536 मीटर क्यूब गिवन है। सो इट implies 96x square is equal to 1536. From here x square is equal to 1536 divided by 96, which is equal to 16, which is equal to 16. ठीक है, तो x square is equal to 16. From here x is equal to square root of 16, which is 4. तो यहाँ से x का वैल्यू हमें मिल चुका है 4। तो ब्रेथ कितना होगा? हैंस ब्रेथ है 3x which is 3 into 4 which is 12 meters,
और जो हाइट है वो है 2x विच इज़ 2 into 4 विच इज़ 8 मीटर। तो आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने क्लासेज में बहुत किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ जस्ट लाइक वी डिड इन आई गेस क्वेश्चन नंबर 7, 6 जैसे हमने किया था वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 14 भी। तो मैं इसको जस्ट सिंपली समझा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी जल्दी। तो देखो क्या बोला कि हाउ मेनी पर्सनस कैन बी एकोमोडेटेड इन डाइनिंग हॉल ऑफ डायमेंशन। तो डाइनिंग जो हॉल है उसका लेंथ गिवन है 20, ब्रेथ गिवन है 16 और हाइट गिवन है 4.5 मीटर्स, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकाल लो आप। तो वॉल्यूम होगा LBH, ठीक है। इसका वॉल्यूम होगा 20 इंटू 16 इंटू 4.5, ठीक है। इतना मीटर क्यूब जो भी आएगा वो होगा। इसके बाद बोला है कि एज्यूमिंग दैट ईच पर्सन रिक्वायर्स 5 क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर। तो एयर का जो वॉल्यूम है, एयर का वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है 5 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 5 मीटर क्यूब, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली इसको इंटू करने के बाद देयरफॉर नंबर ऑफ पर्सन्स कैन बी एकोमोडेटेड वो होगा वॉल्यूम ऑफ द हॉल, डाइनिंग हॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब 20 इंटू 16 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 5। तो आपको नंबर ऑफ पर्सन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में भी सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 15 में जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, सेम टाइप का है, ठीक है। तो क्लासरूम का लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है। लेंथ है 10 मीटर्स, ब्रेथ है 6.4 और हाइट है 5 मीटर। इसका वॉल्यूम निकाल लो LBH। इसके बाद क्लासरूम का वॉल्यूम तो निकल गया। अभी फ्लोर का एरिया गिवन है। इफ़ ईच स्टूडेंट बी गिवन एरिया अच्छा 1.6 मीटर ऑफ द फ्लोर एरिया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी एकोमोडेटेड इन अ रूम। तो वॉल्यूम तो निकालना पड़ेगा लेकिन थोड़ा बाद में। तो वॉल्यूम से पहले आपको निकालना पड़ेगा एरिया। एरिया मीन्स व्हाट, एरिया मीन्स नॉट नॉर्मल वाला एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 10 इंटू 6.4 मीटर स्क्वायर मीन्स 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये है एरिया ऑफ द क्लासरूम। और देखो स्टूडेंट्स का जो फ्लोर का जो एरिया है वो गिवन है, फ्लोर का एरिया भी गिवन है। कितना है फ्लोर का एरिया, 1.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये फ्लोर का एरिया है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का जो होगा वो होगा एरिया ऑफ क्लासरूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है। मीन्स 64 डिवाइडेड बाय 1.6 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर मीन्स कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मिल जाएगा। इसके बाद आपको वॉल्यूम निकालना है क्लासरूम का वॉल्यूम कितना होगा, 10 इंटू 6.4 इंटू 5 मतलब 64 इंटू 5 मीटर क्यूब। फिर बोला है कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर वुड ईच स्टूडेंट गेट। तो ईच स्टूडेंट को पाने के लिए हमारे पास कितना है, जो वॉल्यूम है क्लासरूम का, तो देयरफॉर नंबर ऑफ एयर नीडेड फॉर ईच स्टूडेंट, एयर नीडेड फॉर ईच स्टूडेंट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द क्लासरूम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मतलब क्या, इसका आंसर आएगा 40 मीन्स टोटल नंबर स्टूडेंट है 40। तो आई गेस 64 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 40 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक आंसर है, ये एक आंसर है, ओके। तो फिर से रिकैप कर देता हूँ जगह को। सबसे पहले क्या है कि क्लासरूम का डायमेंशंस गिवन है, लेंथ गिवन है, हाइट गिवन है, ब्रेथ गिवन है, ओके सॉरी लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है कि
अगर हर एक स्टूडेंट को 1.6 मीटर स्क्वायर का फ्लोर एरिया दिया जाता है, सपोज़ ये क्लासरूम है टॉप व्यू से, तो सपोज़ इतना एरिया सबको दिया जाता है, तो कितने स्टूडेंट को हम रूम के अंदर रख सकते हैं, मतलब इतना इतना करके अगर हम देते जाए तो कितना स्टूडेंट्स हम रख सकते हैं क्लासरूम के अंदर, इतना करके एरिया अगर हम देते जाए सबको, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्लासरूम, क्योंकि देखो क्वेश्चन में एरिया गिवन है तो हम क्लासरूम का भी एरिया निकालेंगे और क्योंकि वॉल्यूम बोला लास्ट में तो हम वॉल्यूम निकाला, ठीक है। तो फ्लोर का एरिया मतलब क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस क्लासरूम का एरिया का फॉर्मूला हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 10 इंटू 6.4 64 मीटर स्क्वायर है क्लासरूम का टोटल एरिया। और फ्लोर का जो एरिया है वो है 1.6 मीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, मतलब अगर ईच स्टूडेंट का अगर 1.6 मीटर स्क्वायर लग रहा है तो मैक्सिमम का कितना लगेगा, तो इस टोटल एरिया क्लासरूम के एरिया से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है ना। करने के बाद हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएगा 40। अभी बोला है लास्ट में कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर का वॉल्यूम बोला, वॉल्यूम ऑफ एयर नीडेड, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब हर एक स्टूडेंट को कितना एयर का वॉल्यूम चाहिए होगा रूम के अंदर। तो क्या करेंगे, क्लासरूम का वॉल्यूम निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पर निकाला वॉल्यूम, निकालने के बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे क्लासरूम का, तो हमें एयर मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर मिल जाएगा, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। ना क्वेश्चन नंबर 16 इज़ इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16 आई गेस इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ शॉर्टकट में। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, 758 सेंटीमीटर स्क्वायर का गिवन है, ठीक है। तो लेंथ गिवन है 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 11 सेंटीमीटर, हाइट को चलो मान लेते हैं h, ठीक है, हाइट को h मान लेते हैं। तो इसको साइड में रखते हैं पहले। देन टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी प्लस एच प्लस एच एल, सॉरी 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो इसकी जगह पर 14 इंटू 11 प्लस 11 इंटू एच, यहाँ पर होगा 14 एच इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 758 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 2 इंटू 14 इंटू 11 प्लस 11 इंटू एच प्लस एच इंटू 14 किसके साथ इक्वल होगा 758। यहाँ से आपको एच का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा, इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 16 में नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 17 इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट। वेट, थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा इसको, ओके नाउ इट्स ओके। तो ये होगा 17 नंबर। तो 17 नंबर में बोला इन ए शावर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन 2 हेक्टेयर्स ऑफ ग्राउंड। तो सिंपल सा है कि ग्राउंड का जो एरिया है वो गिवन है, ठीक है। एरिया ऑफ ग्राउंड, एरिया का फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी। तो मैं डायरेक्ट एल बी लिख देता हूँ, ठीक है। एल बी इज इक्वल टू कितना है 2 हेक्टेयर्स। अभी 2 हेक्टेयर्स का वैल्यू कितना है मीटर स्क्वायर में, यह है 20,000 मीटर स्क्वायर। कैसे हो, क्योंकि लिख के रखो, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 1 हेक्टेयर का जो वैल्यू है, 1 हेक्टेयर का वैल्यू है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 हेक्टेयर का कितना होगा, तो 2 हेक्टेयर का होगा 20,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ये वाला लिख के रखो, स्पेशली ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद रखो कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना है एरिया। अभी हाइट गिवन है, कितना है, हाइट है 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ रेनफॉल, सॉरी
हाइट ऑफ रेनफॉल जो कि है h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब क्या 5/100 मीटर, क्योंकि यह मीटर स्क्वायर में है तो हमें मीटर में लाना पड़ा, ठीक है। तो अभी देन वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH। तो देखो LB का वैल्यू कितना है हमारे पास, LB का वैल्यू है 20,000 मीटर स्क्वायर, और H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू है 5/100, हो गया ना, वॉल्यूम मिल गया हमें। तो ये होगा 20,000 इंटू 5/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, इतना मीटर क्यूब विच इज़ यहाँ पर 10 और बाकी का 0 0, आई गेस इट इज़ 1000 मीटर क्यूब इज द आंसर, ठीक है। तो देखो रेनफॉल का ड्रॉप ऐसा होता है ना, रेनफॉल का ड्रॉप एक्चुअली ऐसा होता है, ठीक है, लाइक दिस। तो इसका हाइट मतलब क्या, हाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब रेनफॉल का जो लेंथ है वो है, ठीक है, लेंथ मतलब हाइट एक ही बात है, क्योंकि ये कुछ ऐसा शेप का होता है, ओके। तो ये 5 सेंटीमीटर है, इसका हाइट है, ठीक है। और जो ग्राउंड है इसका लेंथ ब्रेथ, तो एरिया जो है वो है 2 हेक्टेयर्स, मतलब 20,000 मीटर स्क्वायर। तो 5 सेंटीमीटर मतलब क्या, 5/100 मीटर। तो अगर हम इसके साथ इसको इंटू कर देंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, सिंपली देखो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, वो है 20,000 मीटर स्क्वायर। हाइट का क्या है, हाइट है 5 सेंटीमीटर, मतलब क्या 5/100 मीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम हो गया, हमें मिल गया 5, L इंटू बी है 20,000 और H है ये, तो यहाँ से हमें वॉल्यूम मिल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इंपॉर्टेंट था, अगर आपको समझ में आया तो वेरी नाइस, अगर नहीं आता है तो यू कैन कमेंट, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, क्योंकि कमेंट्स में आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्या क्वेश्चन नंबर 18 मुझे करके देना पड़ेगा क्या, क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, मैं देखता हूँ। फाइंड अ वॉल्यूम लेवल सरफेस, ओके सिंपल है। तो ईच एज ए इज इक्वल टू 9 मीटर, सॉरी, मतलब क्यूब जो है ये है क्यूब, ये जो क्यूब है, तो ये क्यूब जो है इसका हर एक साइड इक्वल होता है, तो हर एक साइड का मेजर कितना है, 9 मीटर गिवन है। तो अभी सबसे पहले वॉल्यूम निकालने के लिए बोलो तो सिंपल है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है ए क्यूब मतलब 9 क्यूब मतलब 729 मीटर क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 9 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 81 मतलब 324 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6 स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 9 स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 81 मीन्स 486 मीटर स्क्वायर। डायगनल का फॉर्मूला हमें पता है √3a which is √3 इंटू 9, √3 का वैल्यू है 1.732 इंटू 9। क्वेश्चन में सिर्फ 1.73 लेने को बोला, तो 1.73 इंटू 9, तो इसका आंसर होगा 15.57 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत शॉर्ट था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 इज क्वेश्चन नंबर 19-20 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बोला है कि टोटल सरफेस एरिया गिवन है, फाइंड अ वॉल्यूम, ओके। तो लेट ईच साइड या फिर एज ऑफ द क्यूब बी ए, अभी यूनिट है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लेंगे। तो देन ईच साइड अगर ए है तो वॉल्यूम क्या होगा, सॉरी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा 6a स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन टोटल सरफेस एरिया कितना गिवन है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है 1176
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। तो सो इट इम्प्लाइसेस 6s² इज इक्वल टू 1176। यहाँ से s² का वैल्यू होगा 1176 डिवाइडेड बाय 6, इट विल बी 196। तो 196 का स्क्वायर रूट होता है 14। तो अभी देखो, अभी आंसर ख़त्म नहीं हुआ कि ईच साइड ए इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अभी वॉल्यूम इज a क्यूब्ड विच इज़ 14 क्यूब्ड। तो 14 का क्यूब होता है 2744। 2744 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 इज़ इम्पॉर्टेंट, तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा देख के रखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है लैटरल सरफेस एरिया गिवन है। ओके, तो प्रोसीड्योर इज सेम। लेट ईच साइड बी ए सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में यूनिट गिवन है, अगर मीटर में है तो मीटर में लिखो। तो ईच साइड अगर ए है तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? लेटरल सरफेस होना चाहिए 4s²। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया कितना गिवन है क्वेश्चन में? लेटरल सरफेस एरिया कितने गिवन है? 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो इट इम्प्लाइज 4s² इज इक्वल टू 900। तो यहाँ से s² का वैल्यू होगा 900 डिवाइडेड बाई 4, 225। तो ये 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। तो यहाँ से हमें ईच साइड का वैल्यू मिल चुका है। ईच साइड ए इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू a क्यूब्ड means 15 cube means 3375। दिस इज द आंसर। ओके, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 20 तक। क्वेश्चन नंबर 21 भी कर लेते हैं, टाइम है। मेरा 40 मिनट्स का वीडियो होता है, तो एक कर लेते हैं एक्स्ट्रा, बिकॉज आई हैव 2 मिनट्स टाइम। तो 21 भी कर लेते हैं, आपका ही फ़ायदा है। सेम प्रोसीड्योर है। लेट ईच साइड बी, अभी एक्स पकड़ते हैं, x सेंटीमीटर। तो ईच साइड अगर x है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? वॉल्यूम होना चाहिए x³। ठीक है ना, लेकिन वॉल्यूम कितना गिवन है क्वेश्चन में? 9, सॉरी नॉट 9, इट इज़ 512 सेंटीमीटर क्यूब्ड गिवन है। सो x³ 512 के साथ इक्वल होगा, और 512 का क्यूब रूट होता है 8। तो इसका मतलब कि ईच साइड जो है x वो है 8 सेंटीमीटर। अभी क्या निकालने के लिए बोला? सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला। 6s² होगा, सॉरी x², 6x² होगा फॉर्मूला। तो इट विल बी 6 इंटू 8² मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 इंटू 64, द आंसर इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया। तो प्रोसीड्योर सेम है। सबसे पहले ईच साइड को आपको x पकड़ना ही पड़ेगा। फिर अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम है तो देन वॉल्यूम लिखो। अगर टोटल सरफेस एरिया है टोटल सरफेस एरिया लिखो। अगर लेटरल सरफेस एरिया है तो लेटरल सरफेस एरिया लिखो। फिर लिखो बट ये लेटरल सरफेस एरिया तो गिवन है, या फिर टोटल सरफेस एरिया तो गिवन है, या फिर वॉल्यूम है तो गिवन है। तो इन दोनों को इक्वल लिखो। लिखने के बाद यहाँ से ईच साइड निकालो।
फिर अगर टोटल सर्फेस एरिया बोला है टोटल निकालो टोटल सर्फेस एरिया, या फिर वॉल्यूम निकालो, या फिर लेटरल सर्फेस एरिया निकालो, या फिर डायगनल निकालो, एनीथिंग। ओके, ईच साइड मिल गया मतलब आप डायगनल भी निकाल सकते हो, एनी फोर, सॉरी एनी वन, टोटल सर्फेस एरिया, वॉल्यूम, लेटरल सर्फेस एरिया, सो लेटरल सर्फेस LSA, या फिर डायगनल, कुछ भी अगर ईच साइड मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, मीन्स ऑल द क्वेश्चंस अप टू 28, फ्रॉम 22 to 28। तो इससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी हमारा 3 वीडियोस में ही हमारा पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है। तो दिस इज़ अ बेनिफिट फॉर यू एंड फॉर मी टू, दैट आई एम एबल टू हेल्प यू। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।